भारत देश में सिर्फ गरीब का मजाक उड़ता है। अगर कोई नियम का पालन करता है तो वो सिर्फ गरीब करता है। अगर कहीं चालान कटाने की बात आए तो वो सिर्फ गरीब कटाता है। बड़े बड़े का तो गाड़ी इशारा से निकल जाता है। अगर कटान कटाते हैं, चालान कटाते हैं तो वो आपका पिताजी होते हैं। अगर चालान भरते हैं तो आपका भाई है। अगर चालान कट रहा है तो आपका बहन है, आपका भाई है, आपका माँ है। क्यों? क्योंकि गरीब घर से, इसलिए चालान कटाना पड़ता है भाई। नहीं, ऐसे नहीं। मेरे भाई, जब आप अमीर होते कहाँ किसी का चालान कटाना पड़ता। आज मेरा मन किया कि क्यों ना अपने सभी भाई एवं बहन को एक वीडियो के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया जाए। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई की रफ्तार को थोड़ा तेज किया जाए, और तेज करने के लिए बोल के नहीं, एक संदेश देकर, कुछ सुनाकर उनकी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया जाए। मेरा मन किया क्यों ना अपने देश के सभी भाई बहन को एक नई ऊर्जा दी जाए। क्यों ना उनके जीवन की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया जाए। मत मानिए हार, ये मेरे पापा के दोस्त हैं। हम यही कहेंगे, आप अपना पढ़ाई से पीछे मत हटिएगा। आपका बर्थडे कब है? आपका पढ़ाई के पीछे आपका पूरा परिवार, आपका रिलेशन का चाहत है, आशा है। मत तोड़िएगा उसकी आशा को, मत पानी फेरिएगा उसकी आशा पे। क्या गुजरेगा उसका दिल पे? कभी आप कल्पना किए हैं आप ही के गांव में, आप ही के समाज में इनका प्यार अगर किसी को जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी, आपका भाई, आपका बहन, खास करके आपका माँ, जब तक आपको जॉब नहीं होता, सरकारी नौकरी नहीं होता, जब तक आप काबिल नहीं बन जाते, किसी के पास बोलती नहीं है, दिल में रखती कि मेरा बेटा भी नौकरी लगे। समझ रहे होंगे मेरी दिल की भावना को। आपका पिताजी कहीं बोलते नहीं तब तक, जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। आपका बहन बोलते नहीं है तब तक, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। आपका भाई सिर्फ ये ही बोलता है, मेरा भी भाई तैयारी कर रहा है, एक ना एक दिन हासिल होगा। मेरे दोस्त, जो हमसे बड़े भाई हैं, भारत देश के तमाम बड़े भाई और छोटे भाई जो बाहर में तैयारी कर रहे हैं, अगर हमसे बड़े हैं, छोटा भाई से एक समझिएगा मैसेज आपको दे रहे हैं। अगर हमसे छोटे हैं, वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट ही समझिएगा, ऑर्डर नहीं। हाथ से इशारा पे काम चल जाता, बड़े घर का ऐसा नहीं। और ठेस कई लोगों को उस जगह गुजरती है
बड़े बड़े घर से आपके समाज में सबों के यहाँ कार्ड आएगा, आपके यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं। आपके समाज में, आपके परिवार में कार्ड में सभी का नाम रहेगा, आपका पिताजी का नहीं। क्यों? एक ही आंसर है, आप गरीब हैं। अगर आपके यहाँ दावत पड़ गया, आपका पिताजी को आमंत्रित कर दिया गया, आपका पिताजी वही कपड़ा पहन के जाएंगे जो सब दिन पहनते हैं। जो आमंत्रित करेगा उसको असहज फीलिंग्स होगा, इसलिए आपके पिताजी को इनवाइट नहीं किया जाता। फिर भी आप पढ़ाई को इतना इजी वे में ले रहे हैं। ये सारा कष्ट झेलने के बाद आपका पिताजी, आपका माँ कहती है मेरा बेटा भी कुछ करेगा, नौकरी लेगा, आएगा बड़े बड़े घरों से कार्ड, लेकिन आप अभी नहीं, सुबह पढ़ लेंगे। सुबह हुआ दोपहर में पढ़ लेंगे, दोपहर हुआ शाम में पढ़ लेंगे। क्यों? क्या आपको अपनी माँ से प्रेम नहीं है? क्या आपको अपना पिताजी से प्रेम नहीं है? क्या आपकी बहन जो सदियों से आपका सफलता का इंतजार कर रहा है, उसका कोई हवास नहीं आपके पास, कोई होश नहीं है? आपका भाई, बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, एक ही बात बोलता है कि मेरा भी भाई पढ़ रहा है, लेगा नौकरी। क्या जवाब देगा वो समाज में? क्या कहेगा आपके चलते? आपकी माँ बगल के पड़ोस में समाज में नौकरी होती है, कुछ नहीं बोलता है, दिल में बोलता है, दिल को बोलता है, बहलाता है, दिल को समझाता है कि मेरा भी बेटा बाहर में है, नौकरी लेगा। लेकिन आपका पिताजी अगर मजदूर है, मजदूरी करते हैं, अगर किसी दिन समय पे खाना नहीं मिलता है, दिल को कहता है ढेर दिन ना बचल छ, और बेटा का नौकरी है बोला छ, बैठलिए खाए मिलते। लेकिन आप सोचिए उसके बारे में, आखिर क्यों? और इस बातों को गहरी तरीके से समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे जिस भी शहर में पढ़ रहे हैं, वो शहर जहाँ भी हो, छोटा शहर हो या बड़ा शहर, आपके पास आपकी माँ का आशा लगा हुआ है, होप है, आपका पिताजी का प्यार है कि मेरा बेटा नौकरी लेके आएगा। और आप याद कीजिए वो दिन जो गरीबी मतलब कि नहीं देखे हैं। तो हमारा यहाँ तक की प्रैक्टिकल है कि शायद उनको सक्सेस जल्दी नहीं मिल सकता है। हो सकता है किसी भाई के पास जो ही बाहर पढ़ाई कर रहे होंगे, 50 बीघा 60 बीघा जमीन होगा, उनके परिवार थोड़े बड़े घर के होंगे, अगर उनको जो तैयारी कर रहा, उनको अगर अमीरी महसूस हो गया तो वो सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको गरीबी में रहना पड़ेगा, गरीबी काटना पड़ेगा, सीधी सी बात। हमको जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अगर किन्हीं भी भाई को गलत लगा हो तो थोड़ा अलग सोच होंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है,
अगर आप गरीबी महसूस नहीं किए हैं तो आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई गरीब कई दिनों तक मतलब कि चावल नहीं खाते। ये किनका बात है, वो तो बात की बात है। आशा देखता है कि पिताजी आएंगे तो चावल लेकर के आएंगे, और जब पिताजी आते हैं तो कोई और घटना घटित हो जाता है। चावल खाने का समय आगे बढ़ जाता है। आपके पिताजी को कोई समाज में बड़े घर से आमंत्रित नहीं करता है क्योंकि वो गरीब है। लास्ट में यही बताएंगे, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपना भाई को, अपना बहन को नजर में रखिएगा, गिरने मत दीजिएगा, क्योंकि आप पे आशा किया हुआ है। मेरा भाई, मेरा बेटा पढ़ रहा है, नौकरी लेगा। दूसरों को देखता है तो दिल में कराह उठता है, लेकिन बोलता नहीं है। क्यों? समय है, आपको समय दे रहा है। लौट के आइएगा तो कुछ ले के आइएगा, काबिल बन के आइएगा। आगे कुछ नहीं कहेंगे बहुत। और ये समझिएगा, ये रमाकांत सर आप सबों को बोले हैं तो ये रमाकांत सर ही नहीं बोले हैं। लाखों करोड़ों माँ की, लाखों करोड़ों बहनें, लाखों करोड़ों पिताजी, लाखों करोड़ों भाई का आवाज बोला है, उसका दिल बोला है। सिर्फ रमाकांत सर नहीं बोले हैं। इस देश के जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनका परिवार की आवाज़ आज मैं दे रहा हूँ आपको। आपका परिवार यही सोच रहा है, आपका परिवार यही कह रहा है, आपका परिवार यही गुनगुना रहा है। जरा उसे पान क्या बताएं, संभाल के रखिएगा, या फिर अगर आप उसकी याद को पानी में डुबा दीजिएगा तो उसका आँख से अगर बहेगा तो सिर्फ पानी बहेगा। वो इसलिए कि आप सक्सेस नहीं हो, ये इसलिए कि समाज उसे क्या कहेगा। सारा जमीन जायदाद कमाई आपके पीछे लुटा रहा है, वो इसलिए एक ना एक दिन आप उसे कुछ करके दीजिएगा। अगर मुझे प्रार्थना भी करना पड़े तो मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरी बात को जहन में बैठा लीजिएगा।